गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको पता है लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ बेसिक चीज़ समझाई थी कि हम लोग कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और कैसे नहीं। सही बच्चों, तो आज हम उससे उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। उस लोगों को पहले मैं देख लूँ कहाँ तक शो हो रहा है इसमें मैथ्स। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूले रखने सिखाए थे कि हम फॉर्मूले वैल्यू कैसे पुट करेंगे, है ना बच्चों। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम और आगे चलते हैं उसमें आगे। क्या बताया था कि मैं एक बार रिपीट करूँगा, हल कैसे रिपीट करूँगा, कॉमन लेना समझाया था और कैसे आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे समझाया था। चलो अब समझते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, इसे दो बार लिख लो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। दो बार क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी और फिर क्या है, फिर एक बार ए प्लस बी। और ये तो इस तरीके से कर लो, ये फिर आपको डायरेक्ट भी याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे भी कह सकते हो, ए की मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर हो गया, ए की बी की मल्टीप्लाई ए बी हो गया, बी की मल्टीप्लाई इसमें ए बी हो गया प्लस 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 ए बी, बी की मल्टीप्लाई बी में क्या होगा, बी स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या, बी स्क्वायर। आपका फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। अब आपको वैल्यू कैसे पुट करनी है वो समझ लीजिए। देखिए लिखा है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रखनी नहीं आती कि सर हमें रखनी नहीं आती, अब समझा दीजिए। तो आप ध्यान समझना एक बात, देखो इससे आप लिखो a, इसे लिखो आप b। तो जहां पर a है वहां पर 2x रखिए और जहां पर b है वहां पर 5 पुट करिए। चलिए पुट करते हैं। तो जहां पर a मार के 2x ऊपर क्या होल स्क्वायर प्लस में 2, a कितना हमारे पास, a बेटे मल्टीप्लाई है 2ab का मतलब क्या है, 2ab का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इसका मतलब ये है बच्चों। तो जब वैल्यू पुट करोगे आप a इंटू बी लिखोगे, a पर क्या है 2x और b पर क्या है 5 से बच्चों प्लस b स्क्वायर, b पर क्या लिखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसे 2 टाइम्स लिखिए, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बता 2 2 जा 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, सेम चीजें हैं। तो 4x स्क्वायर। और आप कहोगे सर आपने फिर इसे क्यों नहीं लिखा, तो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है पहले से, समझ गए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो पहला फॉर्मूला आप समझ गए होंगे वैल्यू पुट करने वाला, ये तो था a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और भी बता दूं मैं आप लोगों को, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसे आप ऐसे बोलिए या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू सेम होगी, यहां जो प्लस है यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस। वैल्यू सेम ऐसे पुट करनी है डायरेक्टली, समझ गए आप लोग। चलिए इतना क्लियर है। अब चलता हूं मैं, फॉर्मूले थोड़े बढ़ाते हैं बच्चों आज आगे। चलो समझते हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक है बच्चों, बेसिक क्लासेस हैं ये, जितनी भी आएंगी। चलो एक समझते हैं नेक्स्ट, a माइनस बी ए प्लस सी दोनों हो गए। अब आगे समझते हैं। एक फॉर्मूला है a माइनस बी की होल क्यूब। होल क्यूब क्या फॉर्मूला है, a क्यूब, जो प्लस कर लेते हैं पहले, प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। फॉर्मूले लास्ट वीडियो में समझा दिए थे कैसे बना था। अब वैल्यू पुट करना समझते हैं डायरेक्टली। लिखा है 2x x माइनस 1 की होल क्यूब, लिखा है ऐसे। तो जहां पर a लिखा है वहां पर 2x रख दो और जहां पर b लिखा है वहां पर 1 रख दो। सिंपल से बात है, सिंपल कंसेप्ट है बेटे। पीछे प्लस करिए, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, b पे 1 हो जाएगा। रखिए a पर 2x लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग क्यूब, 1 पे क्या लिखोगे तो b पे क्या लिखोगे 1 प्लस क्यूब। बताया था अभी जब a b होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी आपस में। a कितना 2x, b कितना 1 और ब्रैकेट में सेम ऐसे 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। चलिए समझते हैं, 2x क्यूब 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा। x कितनी बार है, 1 2 और 3, तो x कितनी आएगी 3 पावर आ गई। 1 की क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 ही आना है, तो 1 लिख दीजिए। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6x, 2x प्लस 1, 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 जा 12x, 6 1 जा 6x। ठीक है बच्चों, तो ये था वैल्यू पुट, ये आया हमारा फाइनल आंसर। अगर यहां पर बाई चांस माइनस होता तो यहां माइनस, यहां माइनस,
यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ जब माइनस होता है माइनस क्या होता है बच्चों, यहाँ प्लस ही आता फिर भी। समझ गए बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है। और अगर आपने फॉर्मूले में माइनस यूज कर लिया तो आप प्रॉपर्टी के अंदर माइनस पुट नहीं करोगे भाई। जैसे आपने मानो माइनस फॉर्मूला आ गया, तो आपने अगर फॉर्मूला माइनस लगाया ना, तो आप अंदर पुट मत कर देना। मानो से माइनस आ जाए, चलो माइनस आ गया, आप लो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया माइनस, 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 और यहाँ भी क्या हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब समझिए कैसे। अब ये फॉर्मूला ए क्यूब जो अभी फॉर्मूला बन गया माइनस वाला, माइनस 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 माइनस। अगर आपने माइनस फॉर्मूला लगा दिया पहले से आपने फॉर्मूला बना दिया माइनस, तो माइनस फॉर्मूला है माइनस का, ठीक है बच्चों। तो आपको अलग से प्रॉपर्टी में माइनस फिल नहीं करना। कभी आप ये -1 शो कर दो, यहाँ पर -1 यहाँ शो कर दो, माइनस प्लस कर दो, तो बेटे फॉर्मूला प्लस का बन जाएगा। अगर फॉर्मूला हमने माइनस पहले से पुट कर दिया है, तो वैल्यू जब पुट करोगे तो वहां माइनस मत लेना, फॉर्मूला में माइनस काम करेगा। समझ गए आप? चलिए ये खत्म हुआ हमारे पास, ये प्लस था। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं आपके पास कि आपने माइनस क्यों यूज नहीं करना, वो समझिए। मैं फॉर्मूला रहा हूं ए माइनस बी की होल क्यूब बना रहा हूं। आप एक काम करिए, फॉर्मूला प्लस ही रहने दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अलग से लिख रहा हूं मैं, माइनस अंदर शो कर रहा हूं अलग से, प्लस 3 इंटू ए इंटू माइनस बी, ए प्लस जो बी है वो मैं माइनस से पुट कर रहा हूं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बी। अब आगे समझिए, ए क्यूब है प्लस, अगर पावर इवन है तो प्लस आएगा, अगर ओड है पावर तो वही साइन होगा जो अंदर होगा इसमें। देखो कैसे, माइनस बी माइनस बी माइनस बी, माइनस खत्म हो गया, कितना हो गया बी हो गया 3 टाइम्स, और क्या साइन है माइनस, तो माइनस बी क्यूब 3ab माइनस प्लस माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। मैंने अभी समझाया था बच्चों, अगर आप फॉर्मूले माइनस यूज कर लोगे तो अलग से प्रॉपर्टी माइनस फिल मत करना, क्योंकि इसका माइनस यहां पर आ चुका है प्रॉपर्टी का। समझ गए? तो ये गलती मत कर देना एग्जाम में, वरना माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, एक समझाया था आपको, एक्स ए माइनस बी लिखा हो, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी को आप बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको प्रूफ कर दूं करते कैसे हैं। क्वेश्चन है भी 9th क्लास में ही है कि आप फॉर्मूला प्रूफ करिए, तो फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। देखो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, तो आप उठाएंगे राइट हैंड साइड उठा लेते हैं आप लोग। क्या है ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला भैया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए की मल्टीप्लाई ए क्यूब लिखेंगे आप लोग, ए की मल्टीप्लाई ए बी में तो ए क्यूब बी लिखेंगे आप लोग, ए की मल्टीप्लाई बी में क्या होगा ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ए फर्स्ट एंड बी आफ्टर ए। बी की ए में बच्चों बी ए स्क्वायर बी प्लस माइनस 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 ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी की क्यूब हो जाएगा, इससे ए स्क्वायर बी से ये खत्म हो जाएगा बच्चों, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर आएगा बाल को, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए फॉर्मूला प्रूव हो गया आपका, समझ गए? सेम ऐसे फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस फॉर्मूला है तो बाहर प्लस अंदर माइनस, और माइनस फॉर्मूला है तो बाहर माइनस अंदर क्या होगा प्लस। ये देख क्यूब के फॉर्मूले दोनों क्लियर हो गए आपको। चलिए आप थोड़ा आगे चलते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है बच्चों। अब आगे फॉर्मूला बेटे, एक फॉर्मूला समझा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा जबरदस्त फॉर्मूला है, आइडेंटिटी मतलब ये आगे तक यूज है, गवर्नमेंट एग्जाम तक में क्वेश्चन बनते हैं इससे, सीजीएल एमटीएस एसएससीपीओ। एक बार प्लस क्या बच्चों, क्या एक बार माइनस। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, कहो तो प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ कैसे करना है, सिंपल समझ लो, ए की मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, ए की बी में बच्चों ए बी की ए में बच्चों ए बी की मल्टीप्लाई बी में बच्चों बी स्क्वायर, इससे खत्म हो गया, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस द फॉर्मूला। क्लियर बच्चों?
अब बेसिस बेस हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा कि 36a² माइनस 49b² अपोन में लिखा है 7a और 6a प्लस 7b। आप इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करेंगे। ये सिंपल है बच्चों बहुत ही। आप देखिए ध्यान से, पहले सिंपल समझाओ, नीचे वाली प्रॉपर्टी समझो। चलो तो आप इसे लिख लेंगे बाल को, क्या 6a का होल स्क्वायर, इसे लिख लेंगे 7b का होल स्क्वायर, और एज यू नो वेरी वेल एक बार प्लस, एक बार क्या बच्चों, एक बार माइनस, 6a माइनस 7b। समझ गए। इसी में लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। आप कैसे देगा एग्जाम में वो समझिए। लिखा हो 30a² माइनस 49b² अपोन में लिख देगा 6a प्लस 7b। आप इसका आंसर बताइए। अब ध्यान से देखो, आप ऊपर ये लिखा हुआ है और उसकी प्रॉपर्टी क्या आई है 6a प्लस 7b। यहां पुट करिए 6a प्लस 7b, 6a माइनस 7b अपोन में क्या बच्चों 6a प्लस 7b। इससे ये क्या हो गया खत्म, क्या बच गया 6a माइनस 7b। अब ध्यान से देखो बच्चों, यह है हमारा फाइनल आंसर। इस फॉर्मूले का हम ऐसे यूज करेंगे। इजी फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला है। ये सिर्फ फॉर्मूले क्लास में अभी फॉर्मूले रखने सिखा रहा हूं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम आगे आगे थोड़ा सा। अभी पहले बेसिक मतलब बेस क्लियर करो, पहले अपनी नींव मजबूत करो। अगर नींव मजबूत होगी तो मकान उतना ही धांसू बनेगा। नींव कमजोर रहेगी, मकान कितना अच्छा बना लो, गिरेगा गिरेगा एक दिन। तो बेस मजबूत करिए पहले आप। सही बच्चों। चलो अब आगे हम थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं धीरे धीरे। अब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि सर ये बताओ क्वेश्चन तो दे दिया, अब कर रहे हैं क्या उसमें पता ही नहीं चलता। सॉल्यूशन करना है, भाग करनी है, गुना करनी है, क्या करना है क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। तो क्लियर कैसे होगा बच्चों, सुनो। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो, अभी पहला सिंपल लेवल, बहुत छोटे लेवल पे, अगर एक्स की सीरीज में दिया है क्वेश्चन, ये वाई की सीरीज में दिया है, तो एक्स की प्रॉपर्टी एक तरफ और वाई की प्रॉपर्टी एक तरफ कर लो, उसके बाद सोल्यूशन करो। और आप लोग लगे पड़े ना कि हाँ भाई बैठे ऐसे, पहले देखो क्वेश्चन हो क्या रहा है कि प्लस वाले प्रॉपर्टी मतलब एक्स वाले एक साइड कर लो, बिना एक्स वाले एक साइड कर लो, सिंपल। और कोई चीज मल्टीप्लाई में तो अपोन में चली जाएगी, अपोन में तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, सिंपल। देखिए समझिए, अब बेसिक कंसेप्ट है ये, बेसिक कंसेप्ट। जिस बच्चों को मैथ्स नहीं आता वो समझिए, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, समझिए ध्यान से। लिखा है बहुत बेसिक से स्टार्ट, बिल्कुल जीरो लेवल से लिखा है, बराबर एक्स प्लस 12 एक्स प्लस लिखा है 13 लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा सिंपल है बहुत, ये सिंपल एक्स से लिखा लो, सही है। ये ऐसे लिखा है एक्स प्लस 7, ऐसे लिखा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लो। अब मैंने बताया एक्स वाली प्रॉपर्टी एक साइड और बिना एक्स वाली प्रॉपर्टी एक साइड। तो आपने करना है, बड़ी प्रॉपर्टी एक तरफ रहेगी, मतलब अकेली रहेगी, छोटी प्रॉपर्टी उसके पास जाएगी। तो छोटी प्रॉपर्टी है भाई, ये 2 टाइम्स एक्स है, ये 1 टाइम्स एक्स है, इस एक्स को इधर लेके आओ, 2x माइनस एक्स बराबर 7। तो बताया था ये 2 बार एक्स है, ये 1 बार एक्स है, 2 में से क्या 1 बचेगा, और एक्स की प्रॉपर्टी कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 7। क्लियर, पहला क्वेश्चन सिंपल। दूसरा, अब लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे बच्चों। लिखा है 2x प्लस 7 बराबर लिखा है 3x प्लस 4, ऐसे लिखा है। अब थोड़ा लेवल बढ़ता है बच्चों, एक्स वाले एक साइड, बिना एक्स वाले एक साइड। एक्स की बड़ी प्रॉपर्टी जो होगी उस साइड वाली रहेगी छोटे वाली। अब समझ ध्यान से, बड़ी प्रॉपर्टी साइड है तो इस दो को लेके जाइए पहले। 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 माइनस 2x। ये 3 बार है, ये 2 बार है, 3 में से 2 गए, कितना बचेंगे 1 बार x प्लस 4। इस 4 को इधर लेके आइए, 7 माइनस 4 बराबर कितना बचा x, कितना बचा घटाएंगे तो बच्चों 3। तो x की प्रॉपर्टी कितनी आ गई 3। इसे आप ऐसे लिख लो या इसे आप x बराबर 3 लिख लो, बात एक ही है बच्चों। यह है हमारा आंसर। समझना है बच्चों। यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो पहले आपने क्या करना है, x की प्रॉपर्टी एक साइड और बिना x वाली प्रॉपर्टी एक साइड। और अपोन में कोई वैल्यू दी है तो पहले आप एलसीएम लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आप इधर उधर करेंगे वैल्यूज को। अब और समझिए धीरे धीरे, देखिए सही बच्चों, क्लियर है यहां तक। चलो अब थोड़ा लेवल हल्के लेवल बढ़ाएंगे बच्चों, हल्के हल्के से। देखो अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 लिखा है बच्चों, और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा तो पेन चलाइए, अपॉन में लेट 1 करिए। अब ध्यान से देखिए, अपॉन एक मान लीजिए, मतलब बताया था गुणा, जो अपॉन की चीज कहाँ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई को कहाँ आएगी अपॉन में। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, एक्स की वैल्यू कितना आएगा x आएगा, 5 टू कितना हो गया 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, आंसर। और ऐसे लिखा है x अपॉन 5 बराबर 4 अपॉन कितना बच्चों, कितना लिखो, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो
हाँ कितना लिखे, यहाँ लिखे बच्चों, यहाँ 3 रहने दो, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 3 रहने दो, 3x 3 रहने दो, यहाँ पे 5 कर दो। अब देखिए अब क्वेश्चन ऐसा बन गया, अब इसे कैसे डील करेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 5 1 जा 5x, 5 3 जा 15। अब मल्टीप्लाई चीज कहाँ जाएगी, अपॉन में, तो 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगी, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। ये था छोटा लेवल। अब और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा, नहीं समझा और समझो। अरे ऐसा लिखा है x अपॉन 3 प्लस 1 बराबर 4 लिखा है, ऐसे लिखा है क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे, तो बताया था x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड। अब आप बोलो सर इसमें एक ही x है तो उसे इधर रहने दो, छेड़ क्यों रहे हो, जो कॉन्स्टेंट है उसे उधर ले जाओ। x अपॉन 3 बराबर 4, इस प्लस को तो x हो जाएगा, माइनस का कितना बचा 3 बचा, लेट 1 गिरी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की x में x 3 3 से कितना बच्चों 9, ये आंसर हमारा आ गया। इतना के लिए इसे कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, वरना मैं रफ करूंगा इसे। ठीक है बच्चों, चलो कर दो रफ। अब चलते हम थोड़ा लेवल आगे और बढ़ाते हैं, हल्के हल्के से लेवल थोड़ा थोड़ा चलेंगे बच्चों, मजा आएगा पढ़ने, मैथ सीख जाओगे आप। चलिए समझो आगे, एक और फॉर्मूला करते हैं क्वेश्चन, कुछ और भी लिखा है x अपॉन 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन लिखा है कुछ। तो आप लोग कैसे करेंगे, पहले तो एक चीज समझो, एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले एलसीएम समझिए। चलो इससे बात देने पहले एलसीएम समझते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे ऐसे लिखा है x अपॉन 4 लिखा है प्लस y अपॉन 5 लिखा है, z अपॉन 2 लिखा है। ये दो पे समझो, पहले दो पे समझो, दो पे समझ लो पहले, दो पे फिर थर्ड पे चलेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों साइड उठाइए, पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ब्रेक करना आता होगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसी, 2 1 जा 2, 5 ऐसी, 5 1 जा 5। चलिए 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 20। तो एलसीएम आया बच्चों 20, एलसीएम कितना आया 20। इस 4 से इस 20 को डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा 20, देखो ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखो, ऐसे लगाओ मल्टीप्लाई साइन, इस 4 से इस 20 को डिवाइड करिए, कितनी बार डिवाइड होगा 5 टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें, जितना भी डिवाइजर आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे आप लोग, जितने भागफल आएगा यहां पर 5 से भाग करिए, किसको 20 को कितने भाग होगा 4 बार, कितनी बार भाग होगा 5 चौक 20, तो उस 4 की मल्टीप्लाई इसी के ऊपर करेंगे मान को, x5 में 5x प्लस 4y अपॉन में इतना आ गया 20। ऐसे आगे समझते थोड़ा और, चलिए अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4, अब एलसीएम कितना आएगा, अब समझो यहां पे आप 4 और 8 को दोनों को लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से फिर 2 1 जा 2। अब एलसीएम कितना आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एलसीएम आ गया बच्चों 8 आ गया। ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखी पहले x ऐसी, ऊपर जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है उसे आप ऐसे लिखेंगे,